पहला मैच एशिया कप का हो चुका है और हम 2-0 की स्कोर लाइन से हार गए ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी और बहुत कुछ हमको ऐसा देखने को मिला है जो मैं कहूँगा कि हमको काफ़ी पॉजिटिव बनाता है एज इंडियन फुटबॉल फैंस। काफ़ी एनकरेजिंग साइंस हैं, अच्छे साइंस हैं। अगर आप इंडियन फुटबॉल टीम को अच्छा करता देखना चाहते हैं, अगर आप एक इंडियन फुटबॉल टीम के फ़ैन हैं, तो एक जो चीज़ रही है हमेशा से पास्ट में, अगर हम देखें कि कभी भी अगर हम अपने से बहुत ही ज़्यादा बेहतर अपोजिशन से खेलते हैं, बहुत बेहतर अपोनेंट के अगेंस्ट खेलते हैं जो ओवरवेलमिंगली हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो यही देखा जाता था अक्सर कि हम बहुत एक तरफा जो है हारों का हमने सामना किया है और हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं होती थी। लिहाजा जिसका हमको हमारी रैंकिंग पे भी दिखता है कि भाई हम कभी भी जो है बहुत हाईली रैंक्ड नेशन नहीं रहे हैं, कभी भी हमने वो 90 का आंकड़ा जो है उसको नहीं तोड़ा इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। तो लगता था कि यार जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच हो रहा है तो भाई क्या ही कर लेगी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई थ्रैशिंग हो सकती है, या तो 4-0 5-0 हार सकते हैं। तो आज की जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक उसने इन सब जो कयास हैं, ये जो एक इंडियन फुटबॉल को लेके मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी नज़र से देखा जाता है कि ये टीम कुछ कर नहीं सकती, आई थिंक उसका एक बहुत ही करारा जवाब दिया आज की परफॉर्मेंस में। स्पेशली जो फर्स्ट हाफ में हमने देखा, बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट हमारा। अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूंगा स्पेशली, और जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइज थे, डिसिप्लिन थे, टीम सिलेक्शन, अगर आप जो 3 मैन मिडफील्ड देखें आप, दीपक तांगड़ी, अपूया और सुरेश का जो 3 मैन मिडफील्ड था बहुत ही ज़्यादा सॉलिड था। एक हाइब्रिड बैक फाइव थी काइंड ऑफ, जिसमें दीपक तांगड़ी आपके स्वीपर का रोल प्ले कर रहे थे जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बैक लाइन, जो आप कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग का काम कर रहे थे। और जब डिलीवरीज आ रही थी, क्रॉसिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, लगभग 15-16 कॉर्नर्स उनको मिले पूरे मैच में। तो वहाँ पे अगर हम क्लियरेंसेस करने की बात करें, पोजेशन में थोड़ा सा हसल करने की बात करें, ऑस्ट्रेलिया को उनको वाइड पुश करने की हम बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम किया हमारी पूरी ही बैकलाइन ने। आई थिंक आवर फुल बैक्स वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। चाहे हम निखिल पुजारी की बात करें, सुभाशीष बोस की बात करें, अनवर अली की एब्सेंस में राहुल बेगे खेल रहे थे, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस दी। लेकिन जो मेरे स्टार हैं आज के मैच के, वो हैं संदेश झिंगन। आई थिंक संदेश झिंगन ने आज मेरे ख्याल से ही हैज़ गिवन हिज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन एन इंडियन शर्ट। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा इंडियन फुटबॉल टीम को, आई थिंक इससे बढ़िया मैंने डिफेंसिव परफॉर्मेंस जो फर्स्ट हाफ में हमने दी थी मैंने नहीं देखी है। स्पेशली कंसिडरिंग कि किस अपोजिशन के अगेंस्ट हम खेल रहे थे, जो ग्रिट और जो डिटर्मिनेशन हमने दिखाई, जो संदेश झिंगन कर रहे थे, चाहे क्लियरेंसेस करना हो, ब्लॉक्स डालना हो, टाइम एंड अगेन मार्शल करना हो डिफेंस को, राहुल बेके को अपने साथ जो है मुस्तैद रखना हो, फुल बैक्स को डायरेक्शन देनी हो, जो हमारे वाइड प्लेयर्स थे मनवीर और चांगते, मनवीर की भी मैं तारीफ करूंगा कि जिस तरीके का हमको डिफेंसिव वर्क रेट मिल रहा था, और चांगते भी बहुत अच्छा खेल रहे थे जिस तरीके से काउंटर अटैक पे हम कोशिश कर रहे थे कि पकड़ें ऑस्ट्रेलिया को। तो वहाँ पे 1-2 रन भी बनाए थे चांगते ने। सुनील छेत्री अगेन गिविंग अ प्रॉपर शिफ्ट, लगता ही नहीं है देख के अगेन उनको कि वो 40 ईयर्स के हैं, और जिस तरीके से वो प्रेस कर रहे थे फ्रॉम द टॉप। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि आपको बॉल चलाने का मौका नहीं मिलने वाला था, आप अपनी गेम नहीं खेल सकते थे उनके अगेंस्ट। लेकिन उसके बावजूद अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो टीम की ऑफ द बॉल बहुत ही डिसिप्लिन परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ में। और जब 0-0 के साथ हम जा रहे थे तो हमें लग रहा था कि आज कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है। बेहतरीन जो है ये परफॉर्मेंस है। एक गलती ज़रूर हुई थी फर्स्ट हाफ में, गुरप्रीत से, जब उन्होंने बॉल जो है सीधा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को दे दी थी, बट उसका भी जो है हमको ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, हमने वो बचा लिया था चांस। बट उसके अलावा ऐसा हमने कोई ऑस्ट्रेलिया को चांस क्रिएट नहीं करने दिया जो हमको लगा हो कि हाँ यार यहाँ पे हमको दिक्कत हो सकती थी। तो वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और गिवन द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन हमसे बेहतर है, हमको सिर्फ 2 वीक्स का ही जो है वो प्रिपरेशन मिला है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप देखिए क्या है। बहुत सारे लोग मुझे पता है कि यहाँ पर बोलेंगे कि यार देखो इंडिया तो फिर 2-0 हार गई और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और बाकी अपने हमसे जो बेहतर अपोजिशन है उनके अगेंस्ट हम कैसे टिक सकते हैं, कैसे बेहतर फुटबॉल खेल सकते हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। एक जो विजन है 2047 जिसकी तरफ हमको जाना है, उसकी हम बात करते हैं। तो इस तरीके की जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक उनको हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और स्पेशली जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमको आज देखने को मिली है, हम एज फुटबॉल फैंस हमेशा
एक अटैकर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को याद रखते हैं। एक कोई गोल मार दिया किसी ने कोई बहुत अच्छा पास निकाल दिया, कोई बहुत अच्छा रन निकाल दिया, लेकिन डिफेंडर्स जो हैं और गोलकीपर जो हैं, हमेशा एक थैंकलेस जॉब रहेगा उनका, और कभी भी उनको क्रेडिट नहीं मिलता उतना जितना वो डिज़र्व करते हैं। तो आज आई थिंक ये जो परफॉर्मेंस है, ये संदेश झिंगन के लिए, मतलब मेरे हिसाब से संदेश झिंगन के लिए जो है यादगार होगी। और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से आज उन्होंने बचाया हमको टाइम एंड अगेन, लास्ट में भी आप देख लिए टीम जो है पूरी फाइट कर रही थी, फाइटिंग स्पिरिट हमको दिख रही थी। और लास्ट में भी आप देखिए जब ऑस्ट्रेलिया जो है अटैक करने की कोशिश कर रही थी, एक इंस्टेंस था जब हमने 4 या 5 गोल्स जो हैं शॉट पे, जो शॉट थे गोल पे, वो उन्होंने ब्लॉक किए लगातार। तो दिख रहा था कि टीम जो है कुछ लेने आई थी इस मैच से। और देखिए अभी मैं क्वालिफिकेशन और उसकी अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो गेम है हमारा उज़्बेकिस्तान से, आई थिंक वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। वो बहुत सारे सवालों का हमारे जवाब देगा कि हम टेबल में कहाँ होंगे, हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब अगेन एक जो चीज़ जो हम बेहतर कर सकते हैं, आई वुड से कि जो 2 गोल आए मुझे लगता है कि वो अवॉइडेबल थे, हमारी गलती की वजह से थे, थोड़ा स्विच ऑफ हो गए हम उन मोमेंट पे। गुरप्रीत जो है थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे, शायद वहाँ पे पंच कर सकते थे बॉल को, रादर देन पैरिंग इट अवे। सीधा जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के पास बॉल आ गई, वहाँ पे वो थोड़ा अनलकी भी रहे, सेव करना चाह रहे थे बट डिफ्लेक्ट होके जो है गोल हो गया। और निखिल पुजारी खड़े थे गोल लाइन पे, बट वो बचा नहीं पाए उस बॉल को। और दूसरे गोल में भी आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है हम स्विच ऑफ हो गए, और वहाँ पर जो है एक मोमेंट मिला ऑस्ट्रेलिया को जिस पे उन्होंने कैपिटलाइज किया। तो ये जो चीज़ें हैं आई थिंक ये हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल मिस्टेक्स कम हो, ये जो स्विच ऑफ हो जाते हैं हम, ये नहीं हो, बट इंटेंसिटी जो है हमने आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बरकरार रखी। पॉजिटिव्स मैंने कहा जैसे बहुत ज़्यादा हैं, फिजिकली आउट मसल हम नहीं हो रहे थे, ऐसा ओवरवेल्म नहीं हुआ अरे भाई ऑस्ट्रेलिया है तो क्या है, मतलब ऐसा नहीं था। हमारी फिजिकलिटी में बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है अगर आप पहले की परफॉर्मेंसेस से कंपेयर करें तो। और भी कई सारे पॉजिटिव है, जैसा मैंने कहा फर्स्ट हाफ में जैसा हमने ग्रिड दिखाया और एक जुझारूपन दिखाया हमने, जो कि बहुत ज़रूरी था ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट। और एक हम बिलीफ लेके आए थे कि हाँ यार यहाँ से जो है आसान तो नहीं बनाने वाले हम किसी भी कीमत पे ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे जीत दर्ज करना। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ हमारी रैंक 100 के आसपास है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की रैंक 25 है। तो आप लगभग 75 रैंक ऊपर वाले ऑपोजिशन से खेल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया, ये वही ऑस्ट्रेलिया टीम है जिन्होंने राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना को फंसा दिया था, और अर्जेंटीना जो इवेंचुअल वर्ल्ड चैंपियंस बने थे पिछले वर्ल्ड कप में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमको कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग जो हैं खुश नहीं हैं, दुखी हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रखनी ज़रूरी हैं, रखनी भी चाहिए, लेकिन हमको सही सवाल पूछने चाहिए। हमको ये नहीं बोलना चाहिए मुंह उठा के कि अरे यार हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्यों नहीं जीत पाए, यार ऑस्ट्रेलिया हम कब जीतेंगे, यार कभी जीतते ही नहीं है, बस मॉरल विक्ट्री मॉरल विक्ट्री। देखिए आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके के ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे थे, कैसी आपकी परफॉर्मेंस थी, फिजिकली क्या आप कोप अप कर पाए, और क्या आप इंटेंसिटी के साथ खेले, और क्या आप में वो ग्रिट और डिटर्मिनेशन दिखा टू प्ले अगेंस्ट अ टॉप एशियन टीम। और आई थिंक वो सारे सवालों का जवाब हमको आज मिला है। वी कैन गो टो टू टो विद एनी टीम अगर हम थोड़ी सी चीज़ें और हमारी फाइन ट्यून कर लें। हाँ, काउंटर अटैक पे हम थोड़ा सा पकड़ सकते थे ऑस्ट्रेलिया को, एक चांस मिला था फर्स्ट हाफ में, सुनील छेत्री सर को जो हेडर जो है उनसे मिस हो गया। लेकिन इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आई थिंक और जब हमको मिलेंगी, और जब हम ज़्यादा इस तरीके की टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे और बेहतर जो हमको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हम और अच्छी कर सकते हैं। तो काउंटर पे हमारा गेम इंप्रूव हो सकता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम बरकरार रखना है, इंडिविजुअल मिस्टेक्स नहीं करनी है, और जो आज हमने अच्छी चीज़ें करी हैं उनको दोहराना है अगले मैच में उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट। अच्छी चीज़ें हमने क्या करी, डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, शेप जो है अपना मेंटेन करके रखा, और किसी भी तरीके की आसान चांसेस हमने अपोजिशन को नहीं बनाने दी। तो बाकी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप ठीक होंगी, लेकिन आपको इसको टाइम देना होगा, और टीम को जो है आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत खुश हूँ आज की परफॉर्मेंस से, बाकी आप बताइए आपकी क्या राय है। मिलते हैं जल्दी आपसे दोबारा फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।